कॉमर्स यूट्यूब चैनल में आज जो मैं आपको चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ वो है रूल्स एंड डेबिट। इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस डाले हैं, उन वीडियो और इस वीडियो के बीच में आपका काफ़ी टाइम लग गया, काफ़ी लेट हो गया है, ठीक है। तो वो टाइमिंग प्रॉब्लम थी, मेरे पास टाइम नहीं थे, इस कारण मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। आज जो मैं वीडियो डालने जा रहा हूँ, जो टॉपिक है वो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को जानने से पहले हम कुछ टर्म ऑफ अकाउंटिंग का जानेंगे, ठीक है। वो सारा अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में हम सबसे पहले ये जानते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग क्या है। आपको हम इससे पहले वाले जो वीडियोज़ हैं हमारे, उसमें बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग, वो सारा बता चुका हूँ। फिर भी आज बताता हूँ कि डबल एंट्री सिस्टम और बुक कीपिंग का बेसिक टर्म। द बेसिक रिकॉर्डिंग प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इन द डबल एंट्री सिस्टम, यानी डबल एंट्री सिस्टम जो अकाउंटिंग प्रोसेस है उसका बेसिक टर्म क्या है। दिस डबल एंट्री सिस्टम वर्ड ऑन प्रिंसिपल दैट एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू एक्सेप्ट, यानी कि बुक कीपिंग के अंतर्गत जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसके दो साइड होते हैं, दो एक्सेप्ट। द रिसीविंग वैल्यू ऑफ वन हैंड एंड गिविंग द सेम वैल्यू इन अदर हैंड। अगर हम जितना वैल्यू रिसीव कर रहे हैं उतना ही वैल्यू हम किसी और को देंगे, दैट इज कॉल्ड डेबिट एंड क्रेडिट। तो ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम में होता क्या है कि हर ट्रांजेक्शन के दो साइड होते हैं, एक डेबिट एंड क्रेडिट। हम जितने वैल्यू का सामान ले रहे हैं उतने ही वैल्यू का सामान कुछ हमको मूल्य पे करना पड़ेगा। अगर हम सामान खरीदने गए, अगर मैंने 100 रुपये का सामान परचेज किया है तो 100 रुपये कैश में पेड करना पड़ेगा। कैश पेड करेंगे या पेटीएम, गूगल पे, कुछ भी आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं उसके थ्रू भी पे करेंगे। यानी अगर 100 रुपये का सामान मैंने लिया तो 100 रुपये पे करना पड़ेगा, यानी डबल एक्सेप्ट होता है, टू साइड होते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको डबल एंट्री सिस्टम क्या कहा जाता है। अब जानते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का डिफिनेशन इससे पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। अकाउंटिंग इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू एवरी पर्सन, एवरीथिंग ऑफ प्रॉपर्टी एंड एवरी टाइप ऑफ सर्विस। यानी अकाउंटिंग क्या है, समराइज ऑफ रिकॉर्ड, जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसको हम एक जगह रिकॉर्ड करके रखते हैं। ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटिव क्या, हर पर्सन, हर इंसान का, हर व्यक्ति का, कुछ के भी, एनीथिंग, कुर्सी खरीदे, टेबल खरीदे, किसी को पेमेंट किया, कुछ सर्विस पे किया, किसी जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, उन सारे चीज़ों का एंट्री हम अकाउंट्स में करके रखते हैं। अब जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जानने से पहले जो हमको जानना है कि टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या होते हैं। तो अकाउंट्स कैन बी क्लासीफाई इन टू वे। अकाउंट्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो पहले हम लोग ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन जानते हैं, ठीक है। इस क्लास में हम लोग ट्रेडिशनल के बारे में, तो ट्रेडिशनल अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय बिजनेस इंटरप्राइजेज आर क्लासिफाइड इन टू ग्रुप। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, या जिसको इंग्लिश अप्रोच भी बोल सकते हैं हम लोग, वो है पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। इसको दो भागों में बांटा गया है, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। अब जो क्लासिफिकेशन किया गया ऑफ अकाउंट का, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को तीन भागों में बांटा गया है, नेचर पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल को रियल एंड नॉमिनल। रियल में दो टाइप्स, टांजिबल रियल अकाउंट और इनटांजिबल, बट नॉमिनल का कोई टाइप्स नहीं होता। तो पहले हम जानते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट आर द अकाउंट ऑफ पर्सन, फॉर्म, कंसर्न एंड इंस्टीट्यूशन विच हैव बिजनेसमैन डील। यानी पर्सनल अकाउंट उन चीज़ों से बिलोंग करेगा जिसको बिजनेसमैन, जैसे फॉर्म से या पर्सन से या किसी भी संस्था से जब कोई भी बिजनेस डील करेगा तो उसे पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जैसे पर्सन, बैंक हो गया, किसी सप्लायर से सामान मंगाया गया, कस्टमर, क्रेडिटर्स या फॉर्म, कैपिटल, ये होते हैं हमारे पर्सनल अकाउंट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को 3 भागों में बांटा गया। नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, द अकाउंट ऑफ नेचुरल पर्सन मीन्स द अकाउंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, फॉर एग्जाम्पल राम, मोहन, सोहन। यानी ऐसा अकाउंट जिसके नाम से लगे कि इंसान है, जैसे राम, मोहन, सोहन। आप लोग अपना अपना नाम ले सकते हैं, अपने फ्रेंड का ले सकते हैं, राहुल, राकेश, नरेश, इन सब से नाम से क्या लगता है कि इंसान का नाम है। तो ऐसा कोई भी नाम जो आपको लगे इंसान का नाम है, ह्यूमन बीइंग है, तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट।
अब आते हैं हम लोग आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट दिस अकाउंट हैज़ नो फिजिकल एग्जेंट एज ए ह्यूमन। यानी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट ऐसा अकाउंट है जिसका ह्यूमन यानी इंसान की तरह कोई अस्तित्व नहीं होता है, बट इट वर्क एज ए पर्सनल अकाउंट, लेकिन ये एक पर्सनल अकाउंट की तरह वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, ए कंपनी इज ट्रीटेड एज एन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। जैसे एक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है। बैंक हो गया, राम एंड सन्स कंपनी, कोई भी कंपनी है ना, राम एंड सन्स कंपनी, सोहन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, बाटा कंपनी, टाटा कंपनी, रिलायंस, एयरटेल, जितनी भी कंपनियां हैं सब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, जब भी कोई कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो जाती है वो आर्टिफिशियल पर्सन की जिंदगी जीती है। ठीक, अब थर्ड जो आता है पर्सनल अकाउंट में वो आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, वेयर एन अकाउंट इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट अ पर्सन और पर्सन्स। यानी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ऐसा अकाउंट है जो इनडायरेक्टली हमारे अकाउंट्स के पर्सन और पर्सन्स को रिप्रेजेंट करता है। इट इज सेड टू बी ए रिप्रेजेंट पर्सनल अकाउंट, यानी ये खुद पर्सन नहीं होता है, ना ही आर्टिफिशियल ना ही ह्यूमन भी, ये रिप्रेजेंट करता है किसी पर्सन को। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल क्या रिप्रेजेंट करता है कि मैं ऑनर के द्वारा लगाया हुआ पैसा हूँ। कैपिटल का मतलब होता है ऑनर जो अपने पॉकेट से जो पैसा बिजनेस में लगाते हैं। कैपिटल का मतलब होता है ऑनर यानी मालिक, जो बिजनेस का मालिक है, प्रोप्राइटर, जो पैसा बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे जो पैसा लगाता है या बाद में भी बिजनेस स्टार्ट हो गया, बीच में भी जरूरत पड़ा बिजनेस को, तो उन्होंने जो अपने पॉकेट से जो बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए जो भी पैसा लगाया है उसे कैपिटल कहते हैं। बिजनेसमैन को फिर खुद ज़रूरत पड़ा पैसे का, अपने पर्सनल यूज़ के लिए जब पैसा निकालते हैं तो ड्राइंग्स यानी कैपिटल रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? बिजनेसमैन को। ड्राइंग्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बिजनेसमैन को। इसीलिए इसे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट करते हैं। फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, एक्रूड इंटरेस्ट, ETC आर एग्जाम्पल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के बाद हम लोग अब जानेंगे इम्पर्सनल अकाउंट के बारे में। तो पर्सनल अकाउंट के बाद जितने भी अकाउंट बच जाते हैं वो इम्पर्सनल अकाउंट में आते हैं। तो impersonal account are such type of account which does not belong to personal account. It is a belong to assets and properties or loss or expenses, income और प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। यानी इम्पर्सनल अकाउंट जो है हमारे बिजनेस के पर्सन से बिलोंग नहीं करता, ना ही ह्यूमन बीइंग, ना ही आर्टिफिशियल, ना रिप्रेजेंटेटिव। ये उसके बाद जो पर्सन के बाद जो बच जाते हैं जैसे एसेट्स हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया, एक्सपेंस, लॉस, इनकम और प्रॉफिट, उससे इट कैन बी फ्लोइंग कैटेगरी। इसको भी भागों में बांटा गया है, वो है रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो पहले हम लोग रियल अकाउंट के बारे में जानते हैं। रियल अकाउंट, दीज अकाउंट टाइप आर रिलेटेड टू एसेट्स और प्रॉपर्टीज। यानी रियल अकाउंट ऐसा अकाउंट है हमारे बिजनेस का जो पर्सन से तो बिलोंग नहीं करता है। तो ये बिलोंग किससे करता है भाई? इम्पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है रियल अकाउंट, तो इम्पर्सनल के अंतर्गत आता है, तो इम्पर्सनल पर्सन से बिलोंग नहीं करता है। इम्पर्सनल सिर्फ एसेट्स और एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट, इन सब चीज़ों से बिलोंग करता है। तो रियल अकाउंट जो है वो हमारे बिजनेस के एसेट्स और प्रॉपर्टी से बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल कैश, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, मशीनरी, गुडविल, ETC। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट। रियल अकाउंटों को भी डिवाइड किया गया है 2 भागों में। फर्स्ट टांजिबल रियल अकाउंट और इनटांजिबल रियल अकाउंट। टांजिबल रियल अकाउंट, these include assets that have a physically existent and can be seen and touch। ऐसा एसेट्स जिसका एक फिजिकल अस्तित्व है, जिसको हम छू और देख सकते हैं वो टांजिबल रियल अकाउंट में आते हैं। जैसे कुर्सी, टेबल हो गया, कंप्यूटर हो गया, मशीनरी, फर्नीचर, कैश, वैसा कोई भी एसेट्स जिसको आप छू और देख सकते हैं वो टांजिबल रियल अकाउंट है। तो इनटांजिबल क्या हुआ? इनटांजिबल सिंपल वर्ड है, वैसा एसेट जिसको हम छू और देख नहीं सकते। देखिए इसका मीनिंग भी है, दीज एसेट डू नॉट हैव एनी फिजिकल एक्सटेंट एंड कैन नॉट बी सी एंड टच और मेजर इन टर्म ऑफ मनी वैल्यू। यानी वैसा एसेट जिस टांजिबल एसेट्स अकाउंट ऐसा अकाउंट है जिसको सिर्फ मनी वैल्यू में मेजर कर सकते हैं, छू और देख नहीं सकते हैं।
कुर्सी टेबल कैश की तरह छू और देख नहीं सकते, हाँ, लेकिन पैसे में उसका वैल्यू निकाला जा सकता है। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ठीक है। अब मन में आता है गुडविल क्या है, ठीक है। तो गुडविल है क्या, तो ये हम बता रहे हैं आपको कि जैसे कि आप बॉलीवुड में बहुत सारे स्टार्स हैं, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, ऐसे देखो, लेकिन सबकी वैल्यू अलग अलग है, सबकी प्राइस अलग अलग है। क्या, क्यों? कि हर किसी की गुडविल अलग है, उनके गुडविल के हिसाब से उनको फीस मिलता है उनके मूवी के। अब क्रिकेट्स में देख लीजिए कि बहुत सारे प्लेयर्स हैं, लेकिन धोनी की जो वैल्यू है वो कोहली की नहीं, कोहली की जो वैल्यू है धोनी की नहीं, सबकी अपनी अपनी वैल्यू है। रैना की अपनी वैल्यू है। जैसे आप आईपीएल मैच देखते होंगे, आईपीएल में देखते होंगे कि सट्टा आईपीएल में क्या होता है कि सबकी नीलामी होती है, सारे प्लेयर्स की, तो नीलामी होती है, तो उनके गुडविल के हिसाब से उनको खरीदा जाता है और उनकी वैल्यू लगती है, जस्ट लाइक ए गुडविल। रियल अकाउंट आर नाउ कॉल्ड एसेट्स अकाउंट। रियल अकाउंट को हम लोग एसेट्स अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। अब आते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, दीज अकाउंट टाइप आर रिलेटेड टू इनकम और गेन एंड एक्सपेंस और लॉसेज। नॉमिनल अकाउंट हमारे बिजनेस के बाकी नॉमिनल अकाउंट जो है हमारे बिजनेस के एक्सपेंस से, लॉस से, इनकम से और प्रॉफिट से बिलोंग करते हैं। जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, कमीशन हो गया। कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट रिलेटिंग टू एक्सपेंस, जैसे वेजेस पेड, वेजेस दिया, मजदूर को मैंने वेजेस दिया, एक्सपेंस हो गया। सैलरी पेड, अपने एम्प्लॉय को सैलरी दिया, एक्सपेंस हो गया। रेंट पेड किया। बैड डेब्ट्स, पैसा डूब गया। डिस्काउंट मिल दिया, एक्सपेंस हो गया। इनकम क्या होगा, जैसे इंटरेस्ट रिसीव किया, अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड किया तो इनकम, पेड किया तो एक्सपेंस। कमीशन रिसीव्ड किया तो इनकम, पेड किया तो एक्सपेंस। डिस्काउंट मिल रहा है, रिसीव कर रहे हैं तो इनकम, डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं तो इनकम, अलाउड कर रहे हैं तो एक्सपेंस। ये था हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसमें हम पर्सनल, रियल और नॉमिनल के बारे में जानते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच का रूल भी हम जानेंगे, उसके बाद फिर हम लोग मॉडर्न अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हम जान रहे हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, यानी रूल्स ऑफ जर्नल या गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग बोलिए, या इंग्लिश सिस्टम बोलिए, या ट्रेडिशनल अप्रोच बोलिए। तो जब रूल्स की बात आएगी तो हमको पर्सनल इम्पर्सनल नहीं ध्यान देना है, ना ही पर्सनल का जो 3 टाइप्स है, ना रियल का 2 टाइप्स है। हमको बस 3 अकाउंट पे रूल याद करना होगा, पर्सनल अकाउंट का, रियल अकाउंट का, नॉमिनल अकाउंट का। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। जो पाने वाला है उसको डेबिट करिए और देने वाले को क्रेडिट करिए। रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, पे व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है डेबिट और जो जा रहा है क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जो भी खर्च और एक्सपेंस हो रहे हैं, जो भी खर्च और हानि हो रहे हैं, उनको डेबिट कीजिए, और जो भी इनकम और प्रॉफिट, गेन और प्रॉफिट सेम वर्ड है, जो भी इनकम और प्रॉफिट हो रहे हैं उनको क्रेडिट करिए।